अस्सलाम शिराज भाई, क्या हाल चाल है सर? कैसे हैं सर? बस सर आप बताएं, क्या हाल चाल है आपके? बिल्कुल सर, एकदम सर सबसे पहले तो आपको एनिवर्सरी बहुत बहुत मुबारक हो सर। एक व्यूवर्स को भी आज हमारी 1 साल की एनिवर्सरी है सर चैनल की। सो रियली वांट टू थैंक्स ऑल द सब्सक्राइबर फॉर ऑल द सपोर्ट एंड लव यू गाइस हैव given to us. We would not have been able to achieve this feast if it wasn't your guys support. So once again Shiraz bhai, बहुत मुबारक हो आपको। नहीं, thank you so much. और guys, once again, if you are coming over here to watch this channel continuously, please like and subscribe हमारे चैनल के जो, ताकि और लोगों को भी इसका मौका मिल सके। जब हम लोग ने शुरू किया था, व्यूअर्स, मैं पहले बात कर चुका हूँ जो पुराने व्यूअर्स हैं हमारे, कि हमने सिर्फ तफरी में शुरू किया था कि कुछ एपिसोड करेंगे एशिया कप के अंदर और अपनी भड़ास निकालेंगे, और 1 से 2 हुए, 2 से 4, 4 से 10, और ऐसे ही कारवां बढ़ता गया। तो आपका लव था, आपकी सपोर्ट थी कि हम ये शो करते रहे, और अब तो बहुत ज़्यादा कर रहे हैं अब तो लेकिन ऐसी कोई प्लानिंग नहीं थी सर कि ऐसा कुछ किया जाएगा, लेकिन बिकॉज ऑफ द सपोर्ट यू हैव गाइस हैव गिवन अस, थैंक यू सो मच एंड वी अप्रिशिएट इट सो मच। हाँ, और पॉडकास्ट शुरू करने से पहले एक और चीज़ बोलूँगा। वी आर ऑल्सो लुकिंग फॉर समबडी हु हैज़ सम एडिटिंग नॉलेज और एक्सपर्टीज़। वी आर लुकिंग फॉर इंट्रो फॉर आवर चैनल। तो अगर हमारी वीडियोस में से if anybody is interested in doing that, please reach out. I'll put our email address is on the description of the channel, so please reach out to us and we will really appreciate. चैरिटी वर्क है ये, पैसे नहीं है। नहीं, आपका नाम मेंशन किया जाएगा, दिलों में रख के बस मैं नाम मेंशन हम याद रखेंगे आपको, हम याद रखेंगे, आपको भूलेंगे नहीं, आपको फिक्र नहीं करे। एनीवे शिराज भाई, क्या हो रहा है सर? ये क्या हो रहा है सर? मुझे समझ नहीं आ रही कहानी, आप करना क्या चाह रहे हैं? कुदरत का निज़ाम हो रहा है, बारिश हो रही है पहले दिन। देखिए, मैच से पहले आज, अभी मैच तो करते हैं बात। मुझे समझ नहीं आ रहा, ये पीसीबी के चेयरमैन को जो पोजीशन दी गई है, उनको पता भी है करना क्या है, या उनको खाली कंस्ट्रक्शन करनी आती है? क्यों, क्या कर दिया उन्होंने? वर्ल्ड कप से पहले 6 सेलेक्टर डाल दिए। ओ, हर बंदे की एक इक्वल राइट्स होंगे, ये होंगे वो होंगे, ठीक है ना, वो फेल हो गया। उसके बाद वक़ार यूनुस को उठा के लेकर आ गए, वो फेल हो गया। वक़ार भाई ने तो फ़ौरन ही जाए, मैं 5 मेंबर जो इन्होंने चैम्पियनशिप की मेंबरशिप कमेटी बनाई कि 5 टीमें होंगी, वक़ार भाई एक टीम लेके खुद बैठ गए उसमें। फेल तो नहीं हुआ, शुरू ही नहीं हुआ। मेरा कहने का मतलब ये है सर कि इन्होंने अगर सारी चीज़ें इस तरह से ही 5-5, 10-10 बंदों को बुला कर, जब भी कोई बात होती है सबको बुला लिया, बताओ क्या करना है। ड्यूड, अगर आपको यही सब करना है तो आप चेयरमैन क्यों बने हो भाई? अगर आपने 10 लोगों को बुला के, और वही ट्राइड एंड टेस्टेड फेलियर्स को ही बुला के करना है, अभी मैंने सुना है ये जो 5 लोग चैम्पियंस ट्रॉफी की जो चैम्पियन टीम बनेगी, और ये होगा 50-50 लाख की सैलरी है सबकी, 5 मिलियन रुपीज़। माशाल्लाह बोला करो। और शोएब मलिक से किसी ने सवाल कर लिया जब वो स्टैलियन की इनाग्रेशन कर रहे थे, लोगों की इनाग्रेशन हो रही है, कम ऑन गाइस, कभी आईपीएल की, कभी स्टैलियन पुरानी टीम है, उसका क्या लोगो निकालोगे? अब उनसे किसी ने पूछ लिया कि आपको 5 मिलियन रुपीज़ मिलेंगे, तो अभी जस्टिफाई करते हैं, तो वो उल्टा नाराज़ हो गए। क्या आपको पता है बाहर की टीमें कितने पैसे लेती हैं? भाई, बाहर की टीमें डिलीवर भी करती हैं। ये तुम किसकी बात कर रहे हो? मलिक भाई की? शोएब मलिक नाराज़ हो गए। शोएब मलिक रिटायर हो गए? वो इन द मिडल घूम रहे हैं। वो मेरे ख्याल में वो मेंटर ऐसे बनेंगे कि किसी को मेंटर बनने भी नहीं देंगे। यार, आपने उन लोगों को मेंटर बनाया है जिन्होंने अपनी कैप्टनसी में एक बंदा निकाल के नहीं दिया आपको। वक़ार यूनुस कैप्टन, कोच, सेलेक्टर सब बन के निकल गया, एक बंदा वक़ार का प्रोडक्ट नहीं है। मिसबा उल कोच, कैप्टन सब बन के निकल गया। उल्टा पाकिस्तान की क्रिकेट को तबाह करने में नंबर 1 हाथ इन दोनों भाइयों का है। तो है ना भाई, आपके खेल रहे हैं ना, बाबर रिजवान खेल रहे हैं आपके। किसके प्रोडक्ट हैं वो? एग्जैक्टली। अच्छा, उसके बाद सरफराज को तो इन्होंने बना कर एक मैसेज दे रहे हैं कि तुम मेंटर हो, अब अपने आप को आहिस्ता आहिस्ता खुद ही जना साइड में आ जाओ। ये मुझे वो लग रहा है जैसे उन्होंने उसके साथ किया था, असद शफीक के साथ। और टेस्ट खेल रहा है आपका, बेचारा कैप्टन भी नहीं बन पाया, उसको साइड लाइन करके अब आपको असद सेलेक्टर बना दिया। असद शफीक की कमी कैसी महसूस हो रही है आपको सर? मिडिल ऑर्डर में अभी असद शफीक होता, एक बात होती है कि यहाँ पे असद शफीक बैठा है, अभी कोई मसला नहीं है, बैटिंग कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, खेल रहा था वो, पता नहीं खेल रहा था भाई, एकदम यंग बंदा है भाई। अभी गाइस, अभी मुझे एयरपोर्ट पे मिले, दुबई एयरपोर्ट पे, मैंने शिराज भाई को पिक्चर भेजी थी असद शफीक। यंग बंदा है यार, बिल्कुल। अभी आई डोंट अंडरस्टैंड कि क्यों उसको खाम में मेंटर बना के एक मेंटली तौर पे मैसेज दिया हुआ कि भाई ठीक है, तुम बाहर आ जाओ, खत्म हो गई तुम्हारी। और दे आर डूइंग द सेम थिंग विद सरफराज राइट नाउ। पूछते ना तुम क्यों आ गए आप? भाई, वो सेलेक्टर बने हुए हैं, उनको मेरे ख्याल में आई डोंट नो
आई बिलीव दिस इज व्हाट इट ऑलमोस्ट सीम्स लाइक कि सेलेक्टर जॉब इज अ लॉट बेटर देन प्लेइंग फॉर द कंट्री. आपको पता है कि भाई मैं मुझे भी बैकग्राउंड में रहो, पैसे लेते रहो. एग्जैक्टली सेलेक्ट इन टीम तो आपको पता ही नहीं ना कि कल मैं हूँ. अच्छा बंदा था असद शफीक, ऐसे ही होता है. अच्छा प्लेयर था. हाँ, तो बहरहाल 5 टीमें बनेंगी. अच्छा, उसके बाद सकलैन मुश्ताक एक हैं, आप कोच बने थे. इतना बड़ा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है सकलैन मुश्ताक का कि आपके दामाद जी स्पिनर हैं जो कि टीम में जगह नहीं बना पा रहे हैं, और आपने एक बंदा, आप यूके में कोच करते रहे, आपसे बड़ा स्पिनर पाकिस्तान की हिस्ट्री में नहीं है. विद ड्यू रिस्पेक्ट टू अब्दुल कादर, आई एम टॉकिंग अबाउट द ऑफ ब्रेक एंड दूसरा एंड ऑल दैट. दुनिया में आपसे बड़ा स्पिनर कोई नहीं आया, आपसे बड़ा जीनियस बंदा कोई नहीं आया. यार आपने यार पाकिस्तान में दूसरा करने वाला नहीं है कोई इस टाइम. मुझे बता दें, लास्ट टाइम सारे लेग स्पिनर आ रहे हैं, एक मुझे बंदा बता दें जो दूसरा कर रहा है उस टाइम. कोई नहीं है, कोई बंदा नहीं है शिराज भाई, कोई बंदा नहीं है. जो स्पिनर्स हैं हमको खिलाते ही नहीं है. हमें पता क्या चलेगा, देखने को नहीं मिलता. बस अब तो ये भी बात हो रही है कि दूसरा बगैर जर्क के करा ही सकते. जब मैं कह रहा हूँ कि दूसरा करने वाला नहीं, इसका मतलब ये नहीं है कि है नहीं. हाँ. प्लेयर्स होंगे, हमें टीम में नज़र नहीं आते. सर कह के मर मर के तो ये अबरार आपको मिस्ट्री से बाहर आके नजर आया. फाइनली आप उसको ओवर दे देना भाई. छिक्का भी मार दिया उसने. आगे बढ़ रहा है जी, मतलब भाई रुक जा भाई, हल्के हो जा, धानी ना बन, इंसान बन भाई. एक तो कभी इतने साल के बाद मौका मिला है. जज्बाती हो गया था. छिक्का भी ना मारे वो, देखो मार के दिखाया. जज्बाती हो गया था थोड़ा सा. दूसरा भी मारने गया था वो. जज्बाती हो गया था. उसको समझाना चाहिए था कि भाई बात से हल्का हौल ही रखी, बहुत टाइम है अभी. अभी आपको कभी कभी मौका मिलता है तो आपको दिखाना होता है सब कुछ. चंद बॉल में सब कुछ दिखाना है आपने. तो अच्छा, उसके बाद आपकी अभी आते हैं बरार पे. बैटिंग आई आपकी असद शफीक, फिर अब्दुल्ला शफीक, सॉरी. अच्छी बॉल थी वो यार. कोई वो नहीं, देखो आप पिछले टेस्ट में फेल हुए थे, अब आपको थोड़ा सा मोहतात होकर खेलना था. अच्छी बॉल आप बांग्लादेश के बॉलर, मैं ये नहीं कह रहा रियली अच्छे बॉलर है. अब तो मत बोलो बांग्लादेश के बॉलर, तुम अपने बॉलर्स की बात क्या करो अभी भाई मेरा कहने का मतलब ये है कि हमसे अच्छे बॉलर हैं हम क्या. बहुत अच्छे बॉलर हैं भाई. हाँ तो कंसिस्टेंट 138 40 तो मार ही रहा था वो. ऐसे बोलो भाई, वो 150 वाले बॉलिंग कर रहा था एक बंदा, वो नवीद जी, नहीद. अच्छा, उसके बाद वो चले गए साइम अय्यूब. भाई बता दो, टेस्ट खेल रहे हो तुम यार. लाइक आप मुझे साइम, अब देखो तुम स्टंप हो यार. टेस्ट मैच में स्टंप ना क्राइम होना चाहिए. आई थिंक देयर शुड बी लाइक सम सॉर्ट ऑफ consequences if you getting out on a stump in I mean मैं कहता हूँ कि लाइक आगे डाउन द ट्रैक बढ़ के स्टंप हो रहे हो. वैसे स्टंप होगा, बीट हो गया, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी. हम टॉकिंग आप रेकलेस शॉट खेल के आउट हो रहे हो, देख रहे हो कि सामने से विकेटें गिर रही हैं, आपको बॉल नजर आ रही है, तो भाई थोड़ा सा तो कंटेन करो. आपके साथ दुनिया को प्रॉब्लम, दुनिया तो नहीं, पाकिस्तान को फैंस को प्रॉब्लम यही कि आप विकेट पे टाइम नहीं स्पेंड कर रहे हो. रेकलेस शॉट था, लेकिन आई थिंक थोड़ा सा प्रेशर भी बन रहा था क्योंकि आपके दूसरे एंड से आपके जो विकेटें गिर रही थी, विकेटें नहीं गिर रही थी, वो जो साहब खेल रहे थे वो बहुत आराम से खेल रहे थे. वो तो नाहिद को भी नहीं खेल पा रहे थे. उन्होंने फिर क्या पूरा किया? मेडन ओवर खेला उन्होंने उसके ऊपर एक. तो आई थिंक वो होता है भाई थोड़ा सा कि एक तरफ से रन नहीं हो रहे, दूसरा बंदा कोशिश करता है. आई थिंक वो मैटर होगा, आई डोंट नो क्या था, लेकिन हाँ साइम भाई इंसान की तरह खेलो भाई. तुम्हें पूरा टाइम मिल रहा है, अपना लो टाइम, इससे ज़्यादा तुम्हें टाइम नहीं मिलेगा. खेलो, रन बनाओ. और साइम भाई आप पे जितना लोगों ने कॉन्फिडेंस दिखाया ना, सीनियर्स और फॉरेन कोचेस और ये वो, इतना तो किसी को मिलता ही नहीं है मौका. 250 मार दी, क्या चाह रहे हो तुम उससे? मैं ये नहीं कह रहा, मैं कह रहा आई वांट टू सी यू परमानेंट इन एवरी रेड एंड व्हाइट बॉल क्रिकेट. खैर आज सेट हो गया था, आज अच्छे रन बनते, सेंचुरी वाला दिन था. हाँ, आज तो सेंचुरी थी आपकी यार. बिला वजह आउट हुआ आज निकल के. वो क्या आप ग्राउंड लगता है ग्राउंड से बाहर फेंकने चक्कर मुझे बॉल को. अच्छा, उसके बाद आ जाए बाबर भाई पे. नहीं पहले हमारे कैप्टन की बात करो, उसने इतनी अच्छी बैटिंग की आज. कैप्टन ने अच्छी बैटिंग करी. देखो तो पार्टनरशिप करी, दैट्स व्हाट अ कैप्टन. और तेज मूड में था जो आज वो. भाई एक दिन आपका ज़ाया हो गया बारिश में. हाँ, तो उसने रन ठीक बनाना था है, आज. तो आपको वो इंटेंट दिखा रहा था कि भाई हम 4 रन के उससे चल रहे हैं. और शान, और जब तक वो खेल रहे थे, बल्कि अब शान तो बिल्कुल रन अप बॉल खेल रहा था. 100 से प्लस स्ट्राइक रेट से खेलता रहा ऑलमोस्ट टिल द एंड. तो साइम और वो जब दोनों खेल रहे थे तो दिख रहा था कि एक इंटेंट नज़र आई थी, मैच जीतने की कोशिश हो रही है. लेकिन वो जैसे ही आउट हुए दोनों, खत्म हो. आप उसके बाद देख लें गेम क्या हुआ. कुछ दूसरी पिच हो गई थी. यार हम आज साल हो गया है, लिटरली साल हो गया, आज के दिन साल हो गया. ये बोल कर शिराज भाई से मैं काफ़ी अर्से से बातें कर रहा हूँ कि बाबर इज़ नॉट अ गुड स्पिन प्लेयर. स्पिन आते, आप बैट्समैन ही नहीं हो अगर आपको स्पिन खेलनी नहीं आ रही है. तुम लेफ्ट आर्म स्पिन,
भाई लेफ्ट हो या राइट हो, क्या कहना है खास तौर पे लेफ्ट। राशिद खान को भी हाँ, खैर ये भी बकरी है। बकरी बना के राशिद खान आउट करता है उनको। तो कहने का मतलब ये है कि सर बैक फुट पे खेल रहे हो आप बॉल को, जो कि ऑलमोस्ट जो है ना बिल्कुल सामने की बॉल है, आगे की बॉल को बैक फुट पे खेल रहे हो और ऐसे शो कर रहे हो जैसे बॉल बैठ गई। कमेंटेटर भी कह रहे हो इट वाज काइंड ऑफ लो, नो इट वाज नॉट, इट हिट हिम राइट इन द मिडल ऑफ द पैड। क्योंकि ही वाज आउट ऑफ पोजीशन। आप टेक्निक ही गलत थी, वो लिटरली वाज अ बैड टेक्निक। बैक फुट पे जाने वाली तो बॉल थी ही नहीं वो। बोल्ड बच गया बेसिकली, वो बोल्ड बचे। तो भाई इनका ये है कि ये मुझे समझ नहीं आ रही इनकी 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 टेक्निक। यार एक होता है कि आपकी बैड लक चल रही हुई हो, आप तो बिल्कुल ही क्या खेल रहे हो मुझे समझ नहीं आ रहा। आपने 77 बॉलें खेल रही थी। आपके किसी सीनियर बड़े मशहूर प्लेयर ने, किसी ने बोला भी था कि बाबर भाई को थोड़ा रेस्ट दो? किसने बोला? किसी ने बोला? नहीं बोला। नहीं बोला तो खत्म हो गया बात। उनको नजर आ रहा है कोई चीज़ जो हम दोनों को नजर नहीं आ रही है, तुम चुप हो जाओ बिला वजह पीछे पड़े हुए उसके। बल्कि कुछ सीनियर प्लेयर का तो मैं सुन रहा था, कह रहे बाबर को हटा दो तो कुछ नहीं है, बाबर के अलावा लोगों ने क्या कर दिया। भाई एक मिडिल ऑर्डर बंदा इस टाइम, बाबर सेकंड डाउन आ रहे हैं, वो तो शान मसूद कैप्टन है तो इसलिए कुछ अंदर कहानी चल रही है। ये तो बाबर कभी भी उसको सेकंड डाउन नहीं आने देंगे अपने आप को। तुम सेकंड डाउन आ रहे हो, तुम्हें ऑलमोस्ट एक अच्छी पार्टनरशिप मिल गई थी सामने, तुम्हें अपना 70 बॉलें खेल ली, तुमने 10 ओवर प्लस खेल चुके हो टेस्ट में यार। वो 2 पे आता है सर 10 ओवर खेल चुका था वो। हाँ, 10 ओवर खेलने के बाद 70 बॉलें 70 बॉलें खेलने के बाद आप इस तरह से आउट हो रहे हो यार, देयर इज नो एक्सक्यूज मतलब फॉर आपने दैट। 10 11 ओवर 12 ओवर खेल लिए तो आप भाई आपको पूरी फुटबॉल दिख रही है। हाँ दिखनी चाहिए पूरी बॉल। अच्छा, प्लस शकीब की बॉलों पे आउट हो रहे हो जिसकी कोई इतनी बड़ी ब्रेक भी नहीं है यार, आर्म बॉल थी, आर्म बॉल है बस। समझ ही नहीं आई उसे। मैं इनका बैक फुट पे जाके वो पता नहीं कट करना चाह रहा था, क्या चाह रहा था मैं करना नेट इन्होंने। प्रैक्टिस देख रहा था इनकी, नेट प्रैक्टिस में भी इन्होंने कट किया और पता नहीं कोई बॉल करा रहा था, गुस्से में बल्ला मार रहे थे उस बॉल को, मतलब लाइक। और फिर उसके बाद जो मैच ये टेस्ट मैच से पहले की जो वीडियो आ रही थी इनकी, उसमें भी बोल्ड हो रहे थे, ये बच्चे बोल्ड कर रहे थे इनको। कोई क्या कहते हैं, फर्स्ट क्लास का बॉलर बॉल करा रहा था, बच्चा था बल्कि, कोई इतना कोई सीनियर भी नहीं था कोई, उसने बोल्ड मार दिया था। भाई चक्कर ये है, कितनी काफ़ी इनिंग्स हो गई हैं, स्कोर नहीं हो रहा उससे, तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है भाई। थोड़ा सा रेस्ट दिया जाए, थोड़ा सा अपने काम किया जाए अपने ऊपर। मे बी ही नीड्स अ ब्रेक। आप थोड़ा सा ब्रेक दो, किसी और लड़के को लेके आओ, अपनी थोड़ी सी जो प्रॉब्लम है, आपके फॉल्ट है उनको सही करो, वापस आओ खेलने। इसमें क्या प्रॉब्लम है? बस मसला ये क्यों नहीं बैठ सकता कि कोई प्लेयर, बड़ा प्लेयर क्यों नहीं बैठ सकता? अब बड़े प्लेयर आप रह भी नहीं रह पा रहे हो भाई, जिस तरह से ओ भाई जो भी हैं यही है ना बड़े, बस अब तुम समझो ना मैं क्या बोल रहा हूँ, मतलब नाम के बड़े हैं जो भी हैं, बस। वर्ल्ड क्लास बोल दिया ना तुम्हारे। मगर अभी आपकी सलमान आगा ने क्या बोला अभी इंटरव्यू में कि वर्ल्ड क्लास प्लेयर है। अच्छा अगर कुछ नहीं किया कितने मैचों में, 10-12 मैचों में, कोई बड़ी बात नहीं है। सर, ये भी एक कहानी है। मैं जितना मैच देख रहा हूँ ना, हर बंदे से बुलवाया जाता है कि रिजवान और इनकी ये खासतौर पे बाबर की तारीफ करें आप। मतलब लाइक कोई भी बंदा आ जाएगा, सबसे पहला क्वेश्चन होगा बाबर के साथ खेलने में कैसा लगा। टीम में रहना है ना भाई। बस। अच्छा, उसके बाद सलमान आगा की बैटिंग आई। रिजवान को तो खैर आप जान ही दें, वो तो जो है वो है। सलमान आगा थोड़ा सा लग रहा था मुझे कि हाँ यार, फिर वही मुझे समझ नहीं आया था कि यार एक तरफ से आपको सामने जो है वो खुर्रम खेल रहा है। खुर्रम 40 बॉलें खुर्रम ने खेली हैं, लग रहा था बैट्समैन लग रहा था मुझे खुर्रम प्रॉपर यार। एक बीच में आप अर्जुन को खा गए। अर्जुन को खा नहीं गया, अर्जुन को मैंने एकदम छोड़, क्या बात करनी है अर्जुन पे, एक ही लेग के शॉट सुन के क्या बात करनी है, क्या मुझे बताएं आप, कर लें अर्जुन पे बात। नाहिद राना स्लिप पे क्या ही दे रहा है उसको, मतलब क्या खेल लेते वो, और ऐसे कर रहे हैं ऐसे पता नहीं, खड़े होके यूं। 130 की बॉल थी वो। सोचो पाकिस्तान की पिचों पे इनका ये हाल है, अगर ये बॉल ऑस्ट्रेलिया पे अगर बॉल करा रहे हो उनको बाउंस विकेट पे, तो ये बॉलें कितने स्लिप्स में, हर बंदे की स्लिप जा रही होगी। भाई मैंने कहा ना कि ये इनकी बेसिक टेक्निक्स नहीं है ये भी 60 बॉलें खेल गए थे। हाँ, ये दोनों प्लेयर आपके 10-10 ओवर खेल गए थे, तो दे शुड हैव। देखो भाई, पहला मैं मान लिया शफीक को अच्छी बॉल पड़ गई, 5 बाहर निकाली उसने, एक उसने अंदर दे दी उसको, बहुत अच्छी बॉल थी वो, ठीक है चलो आउट हो गया, चलो हो गया जो भी है। उसके बाद आपके दोनों कैप्टन ने और वन डाउन ने 100 रन बना दिए थे। 100 रन की पार्टनरशिप हो गई है, 108 109 जो भी बने थे। फिर उसके बाद दूसरी विकेट गिरती है, अब आपके पास पूरा दिन पड़ा हुआ है भाई, आराम से 350-400 रन बनाओ, उनको बैटिंग करने को दो। वो पूरी टीम 274 पे वापस पहले दिन ही निकाल दिया उन्होंने आपकी, एक दिन दूसरी बार उन्होंने एक दिन में टीम निकाल दी आपकी। और मेहदी भाई ज़बरदस्त फाइफर, कंग्रेचुलेशन, बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग।
हमारे प्लेयर्स तो आपकी बॉलिंग समझ ही नहीं पा रहे थे। बस तो शुक्र करो वो नहीं खेल रहा, उनका वो जो एक तेजुल है, तेजुल, तेजस हसन क्या नाम हाँ उसका? वो अगर वो होता तो और नहीं भाई, वो उन्होंने यार मुझे तो लग रहा था ये लोग होमवर्क करके आए हैं, और जो कि हर टीम करती है। आपको हर अब तो इतने एनालिटिक्स, इतना डेटा अवेलेबल है कि किस बंदे को कहाँ बॉल करो। वो किसी ने ऑनलाइन लिखा हुआ था, अभी एक बड़ी ज़बरदस्त चल रही है पिक्चर, किसी ने लिखा, वो कमेंट्री के नीचे कमेंट किया हुआ है कि ओह मैं व्हाट अ ड्रॉप, दैट कुड बी अ बिग ड्रॉप, जब बाबर का कैच छोड़ा था। तो नीचे किसी ने कमेंट किया डोंट वरी अबाउट इट, इन नेक्स्ट कपल ऑफ ओवर्स ही इज गोना गिव अनदर चांस। मतलब लोगों को पता है कि आप वो वैसे नहीं हो कि अगर एक आपने जब अच्छी इनिंग खेल दी, सॉरी कैच छुट गया, तो अब आप सेंचुरी, डबल सेंचुरी मारोगे। ऐसे बैट्समैन होते थे, जो कि मुझे याद है कि ऐसे बैट्समैन, आपने एक कैच छोड़ा सेंचुरी मार दी उसने। डबल सेंचुरी बाबर की आई डोंट थिंक है भी। इनकी कुछ नहीं, इनकी ये इनको सेंचुरी मारे हुए कितनी 17-18 इनिंग हो गई, अब 17 इनिंग हो गई कुछ। भाई सेंचुरियाँ मार देते हैं हमारे सेंचुरी दोनों, नहीं, इनकी 50 भी नहीं है 17 इनिंग में। हमारे दोनों करण अर्जुन रन्स बना देते हैं भाई, लेकिन व्हेन इट मैटर्स द मोस्ट वहाँ रन्स नहीं आते हैं। ये छोटी छोटी टीमों के खिलाफ फालतू पिचों के ऊपर रन्स आते हैं, जिससे कोई लाइक बनाते रहो अपने रन्स, डजंट मैटर। और बहरहाल आप ऑल आउट हो गए 274 पे। मीर हमजा तो मुझे अच्छा लगता है, पहली बॉल पे चांस दिया उसने आपको। मतलब हमारे कौन सी स्लिप थी वो, चौथी पांचवी स्लिप पे कैच था वो। सऊद इतना आसान कैच किया आएगा कि आपको इस हाइट पे कैच आ रहा है यार। ट्राई बॉल थी पहली बॉल ट्राई बॉल होती है, उसे रेडी नहीं था वो, उन्हें कहा नहीं फिर से कराओ। बहरहाल भाईजान, मैंने कहा वहीं पर भाई यार मुझे जो अफसोस हुआ ना इस पर, मुझे अफसोस इस बात पे हुआ कि जैसे ही कैच छुटा, उसने जीरो एक्सप्रेशंस दिखा के टर्न करके पीछे तो चला। क्या बोलेगा वो, वाइस कैप्टन बना हुआ है, क्या बोलेगा वो, सब सारे बैठे हुए हैं। सारे खलीफा एक साथ हुए हैं। भाई प्रॉब्लम ये है, देखो आपने बात नहीं की अभी, लेकिन हाँ आते हैं उस पर भी। बॉलर्स आपने 2 बिठा दिए, हाँ अभी आते हैं उस पर भी। आपने जो वीक लिंक था आपने बिठा दिया उसको, ठीक है। जो शाहीन और नसीम, शाहीन तो मेन प्रॉब्लम बने हुए थे, ठीक है, स्पेस की वजह से अपने। अभी जो लड़के लाए ना भाई, अब ये हैं, ये आउट करने वाले लड़के हैं, ये आपको विकेट दे के लेके देंगे, ठीक है। मसला ये है कि अब तुम कैच भी पकड़ो अब ये वो लड़के तो है नहीं जो 145 वाला पेस तो नहीं है लड़कों का, ठीक है, 145 प्लस वाला पेस नहीं है इनका किसी का भी। लेकिन ये लड़के जान मारेंगे, चारों लड़के जान मार के देंगे आपको, और ये प्रॉब्लम देंगे बांग्लादेश को, आप लिख लें। लेकिन जो आपने हरकत की है वो पहली बॉल पे कैच छोड़ दिया आपने। सोचो उनका पहला बंदा और शादमान आउट हो जाता तो एक डाउन होता उनका 10 रन पे, अभी डाउन होता है बहुत बड़ी ठीक है, लेकिन वो आपने कैच छोड़ दिया। तो उसमें अब क्या करेंगे, अब ये बॉलर जान मारेंगे, आप कैच छोड़ोगे तो फिर वही बात है, इसमें आप फिर कह लो कैप्टन कैप्टन क्या करेगा उसमें। एग्जैक्टली। नहीं तो मैंने आपसे क्या कहा कि वो पीछे उसने कोई एक्सप्रेशन भी शो नहीं किया, और फौरन पीछे की बॉल कराना शुरू कर दी। What was the last time you saw something going out like that in when Shaheen and Naseem was playing? मुझे तो इतनी अपनी टूटलेस बॉलिंग लगती थी, और आपको कितनी बार बोला कि यार कोई मिस भी नहीं हो रही थी। ये तो यहाँ तो पहली बॉल पे कैच निकाला उसने, और जेन्युइन एज है, मतलब बाकायदा पूरा बंदा फुल बीट होके सामने सीधा सीधा रेगुलेशन कैच कहते हैं इसको शिराज भाई सीधा ये सीधा यार। मीर हमजा वही है जिसने ऑस्ट्रेलिया में उसको वार्नर और हेड को 2 निकाल दिया 2 बॉलों पे। आपने शटर्ड कर दिया था उस बंदे का कॉन्फिडेंस वहां से। इतने बड़े 2 बैट्समैन को ऑस्ट्रेलिया में उसने निकाला। यूट्यूब पे कमेंट्री का वो एक कमेंटेटर्स का एक एक्सप्रेशन की वीडियो है, यूं मुंह खुले हुए थे कि ये क्या हो गया भाई। तो लाइव देख रहे थे भाई, लाइव तो एग्जैक्टली बिल्कुल दिखाया था उस वक्त। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पे टीमें ना ऐसे प्लेयर्स के कॉन्फिडेंस को ऊपर लेके जाते हैं। हमारे यहाँ उनको टीम से बाहर कर दिया साल के लिए। खुद कितने अरसे के बाद आया। आपका दूसरा जो बंदा है आमिर जमाल, अभी तक उसको इंजरी कर रहे हैं। पवेलियन में बैठा हुआ था बेचारा। मतलब जो 90 मीटर्स बंदा स्टार को मार रहा है, उसको आपने बाहर बिठाया हुआ था, पूरा वर्ल्ड कप खेल के आ गया। आपसे बाउंड्री नहीं लगी वर्ल्ड कप में। सैफी के साथ बिठाए थे, कुछ अच्छे गाने सुनने को मिल जाते सैफी खुद ही गा रहे होते। खुद ही गाना गा रहे थे जबरदस्त आवाज़ नहीं है गाने की। मतलब यार नाइंसाफी की है ना, एक लिमिट है यार। यही मैं कहना चाह रहा हूँ कि यही स्टूपिडोटिक इडियोटिक हरकतें हैं जिसकी वजह से आपका टीम का कचरा हुआ, ठीक है ना। अब आपने फाइनली हिम्मत करके उनको बिठाया है, अब आपने ये सही लड़के लेके आए हैं, तो भाई अब कैच पकड़ो। सर आप देखें हुआ क्या क्या है बिठाने के लिए। पहले तो इनकी एशिया कप से परफॉर्मेंस खराब चल रही है लास्ट ईयर के,
वहां से लेकर आके चलाते रहे इन्होंने कैप्टनसी दी। अच्छा, फिर उतनी खराब परफॉर्मेंस पे आपने इनको दे दी कैप्टनसी देने के बाद आपने इनसे ले ली। जब आपने इनसे कैप्टनसी ली, इन्होंने ग्रुपिंग शुरू कर दी। पूरा वर्ल्ड कप आपके जना खराब कर दिया इन्होंने अपनी ग्रुपिंग करके। यहाँ आते हैं ये, यहाँ आने के बाद तुम्हारे कंधे पे कैप्टन ने हाथ रखा हुआ है। यार कैप्टन कंधे पे हाथ रख देना, सामने वाला वैसे ही चौड़ा हो जाता है कि भाई कैप्टन से अपनी बनी हुई है। वैसे जैसा भी है वो नया कैप्टन है, पुराना कैप्टन है, कैप्टन आपके कंधे पे हाथ रखा हुआ है, आपके पास वैसे ही कॉन्फिडेंस आना चाहिए। बड़ी चीज़ है कैप्टन से, क्या बात कर रहे हो? वो कैप्टन से बड़ी चीज़ है, टीम से बड़ी चीज़ है भाई, वो कैप्टन से बड़ी चीज़ नहीं मैंने है। यूं किया, हट हट तेरी हाथ कैसे रखा था तू? साला इस पे उनको निकाला कि भाईजान अब आप आ जाए साइड में, इससे पहले कि ये जेसन गिलेस्पी वगैरह जो है ना, इन्होंने इस चीज़ को मैंने सुना है बहुत ज़्यादा मतलब बाकी ने तो इग्नोर मारा था, सबने बोला कि ये मुझे नहीं पता, मैं पढ़ रहा था बल्कि कि रूमर्स हैं कोई हाथापाई भी हुई है अंदर। सुना है वो मैंने, आई डोंट नो इफ इट्स अ सीरियस वन, मगर आई थिंक दैट वाज जस्ट अ जोक, वरना वीडियो लीक कर दो यार। हाँ वो दैट वाज जस्ट अ जोक। हाथापाई की तो मेरे ख्याल में वो ऐसे किसी ने पैरोडी अकाउंट खैर, कहने का मकसद भाई ये है कि आपने जो लड़के परफॉर्म नहीं कर रहे उनको बिठाया फाइनली हिम्मत करके। मेरा अपना ख्याल है कि ये बॉलर्स अच्छी परफॉर्मेंस देंगे कल आपको, अगर आप कैच पकड़ते रहें तो ये मेहनत करेंगे, जान मारेंगे, क्योंकि ये लड़के उस सेटअप पे नहीं है, सब बाहर के हैं सारे के सारे। सही ठीक है, अब बैटिंग में आपका वही प्रॉब्लम चल रहा है अभी तक, वही 2 बंदे अभी भी आपकी प्रॉब्लम है। उनको आप किस तरह सेट करेंगे, उनको किस तरह उनको आप लाइन पे लेके आएंगे, आई डोंट नो। दिमाग ख़राब है वहाँ भी लोगों के भाई, उन दोनों दिमाग सही होने आपने इन बहुत 4 ज़रूरी है। लोगों को निकालना था, आपने बॉलर को फिर गलत, आपने ठीक आधा काम किया, आपने बॉलर को निकाल दिया, आपने इन दोनों को निकालना है। आप सरफराज को लेके आ जाओ एज अ बैट्समैन, नहीं लेके आओ भाई, कोई नया बच्चा ले आओ। नया ले आओ। मैं कहता हूँ नया ना भी लाओ, इनको डर लग रहा हो कि कोई आ जाना है, भाई इन दोनों को आपको बिठाना पड़ेगा। अब देखो ये आखिरी टेस्ट है, फिर आप बैठे रहो। अब इनको 8 के 8 टेस्ट जीतने हैं टू मेक इट टू द फाइनल। फाइनल तो भूल जाओ भाई, आप ज़रा से ही रैंकिंग में ऊपर आ जाओ, बहुत बड़ी बात है। कहाँ की बातें कर रहे हो? आपके शान मसूद ने बोला भाई ये वाली बात। कहीं नहीं जाने वाले, अभी तुम पहले ही वाला मैच बचाओ। अभी अगर इन्होंने 300 मार दिए ना, खत्म हो गया। अब आप देखो, अगर इन्होंने वही हो गया, अब आप वही वाली सिचुएशन हो गई कि अगर इन्होंने 300 400 रन 350 भी मार दिए, 100 से ऊपर भी, आप 150-200 पे निकल जाओगे और वो आके खड़ करके 10 विकेट 200 तो बहुत दूर चलेगा, आपको 100 रन बनाना मुश्किल हो जाएंगे। हाँ, और आप उसके बाद जो है वो तो एक इनिंग से सेकेंड इनिंग का प्रेशर, मजा आ जाएगा। बांग्लादेश 2 टेस्ट 2 इनिंग से मार के चला गया आपको। उफ, मज़ा तो नहीं आएगा लेकिन हाँ अफसोस होगा। मज़ा आएगा ना, मुझे तो इनकी शक्लें देखनी है उसके बाद। जिस तरह से ये खेल रहे हैं, जिस तरह से ये ग्रुपिंग कर रहे हैं, जिस तरह से ये पॉलिटिक्स फैला रहे हैं, भाई दिस इज़ ऑल कार्मा। शिराज भाई, दिस इज़ ऑल कार्मा। गंदे हुए चले आ रहे हैं, यू नो, आप पे तरह तरह की लोग बातें कर रहे हैं, हर बंदा खुल खुल के बोल रहा है, आपको कोई परवाह नहीं है, हंस से मुस्कुराते जा रहे हैं, हंस के मुस्कुराते आ रहे हैं, ऐसे कोई बात ही नहीं हुई है यार। ऐसा ही है। ढीढ़ बने हुए बिल्कुल यार, मैंने नहीं देखा। किसी को पवेलियन में खुशी हुई शान की 50 की? पवेलियन में था कोई? वो तो गिलेस्पी के अलावा किसी को कोई और खुश हुआ क्या? मैं ये ज़बरदस्ती सब तालियां बजा रहे थे खड़े हुए। मैं एक किसी सीनियर का चैनल देख रहा था, उन्होंने कमेंट किया कि देयर इज़, आई मीन उनको ऑब्वियसली डिटेल नहीं पता, पर वो कहते हैं कि ये रिजवान और बाबर को बिठाने का प्रॉब्लम ये कि इनके कॉन्ट्रैक्ट में कुछ इस तरह से लिखा है कि इनको आप बिठा नहीं सकते। देयर सेइंग देयर इज समथिंग इन देयर कॉन्ट्रैक्ट, और वो 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट है इनका। हारते रहो भाई फिर आराम से, बस इनको आप बिठा नहीं सकते जब तक ये खुद नहीं बैठेंगे, इनका कॉन्ट्रैक्ट इस तरह। हमें ही बता दें तो हम सब सुकून से बैठ जाएं। और थैंक यू इंजमाम भाई, आई रियली अप्रिशिएट फॉर डूइंग दैट। अभी वापस आ जाएंगे वो हाँ, नेक्स्ट इन लाइन। आई एम सरप्राइज कि आपने जो है वो, आप मेंटर नहीं हो एक टीम के। नहीं 50 लाख में तो जब भी तो वक़ार भाई चलेगा, उन्होंने बोला भाई तो चेयरमैन से ज़्यादा सैलरी तो यहाँ मेंटर की मिल रही है मुझे। चीफ सेलेक्टर बनेंगे या सीनियर मैनेजर कुछ बनेंगे वो, फिर 1 करोड़ रुपये में आएंगे, डायरेक्टर, क्रिकेट डायरेक्टर। तो यही कहानी है भाई। तो एनीवे, तो देखें अब क्या होता है। अगले 3 दिन रह गए अब, तो तफरी आने वाली है। 3 दिन का 2 दिन में ख़त्म हो जाएगा सर। उसके अलावा जो रूट भाई स्कोर पे स्कोर किए चले जा रहे हैं मूड में भाई, वो 2 इनिंग्स में 2 सेंचुरी हैं भाई। अब आप देखो 2 इनिंग की 2 सेंचुरियाँ, कितना नाम हो रहा है। ये तो नॉर्मल सी बातें थी भाई एक ज़माने में, ये नॉर्मल सी बातें थी यार। टेस्ट मैचेस 3-3 4-4 टेस्ट हो रहे होते थे, 2 इनिंग में 2 सेंचुरियाँ कितने लोगों ने मारी हैं। अब यहाँ पे इतना न्यूज़ में है वो। आई एम नॉट टेकिंग एनीथिंग अवे फ्रॉम जो रूट हियर, यस ही इज़ अ ग्रेट प्लेयर एंड ऑल दैट, पर कहने का मतलब ये कि इतनी आपकी क्रिकेट की लेवल डाउन हो चुकी है सर
कि 2 इनिंग की 2 सेंचुरियों पे इतनी बातें हैं। अब तो वो दूसरी डिबेट शुरू हो गई ना कि सचिन भाई का रिकॉर्ड तोड़ेंगे नहीं तोड़ेंगे। हाँ। अब तो वहाँ डिस्कशन जा रहा है। कितनी चाहिए? जितनी भी चाहिए, थोड़ी सी रह गई बस मेरे ख्याल में। एक नेक्स्ट ईयर बस 5 टेस्ट और कर लें, पाकिस्तान के साथ बनवा देंगे। जितने करने, यार, 3 तो हैं अभी, 3 तो हैं। 5 कर लें हमारे साथ नेक्स्ट। 3 में 4 सेंचुरियां हो जाएंगी डेफिनेटली फॉर श्योर। 5 कर लें नेक्स्ट ईयर हमारे साथ, हम सब बनवा देंगे जितने बनवाने हैं हम। हम प्लेयर्स बनाने में हम ले आएंगे शाहीन नसीम को वापस। मतलब आप ये देखो कि यार कितना फ़र्क है कि ये इन लोग मतलब इन्होंने जो है ना वो टर्माइट्स बने हुए टीम के ऊपर। यार एक दीमक की तरह हमारी टीम इतनी बुरी नहीं है यार भाई। देखो नसीम को देख लो ना, मतलब क्या पेस था बंदे का, और अब उसका पेस कहाँ चला गया। अब जब वो भी देख रहा है, जब वो अटैक बॉलिंग करने आ रहा है, जब दूसरे बंदे का पेस ही नहीं है 128 बॉलिंग पे जब आपका एस बॉलर करेगा तो करेगा, वो क्यों तो 140 वो मारेगा? क्यों जान मारे, वो भी हल्का हो गया। शिराज भाई, वो कहते हैं ना खरबूजे को देख के रंग पकड़ने वाली बात। अगर आप मैं एक जगह डिपार्टमेंट में बैठा, मैं देख रहा हूँ आपकी परफॉर्मेंस बिल्कुल ज़ीरो है या मेरी ज़ीरो है, आपको ज़्यादा मेहनत ही नहीं करनी भाई। आप क्यों इस तरह से अपनी मेहनत करके जो है वो करते रहोगे, जब आपको पता है कि हर मैच आप खेल रहे हो, हर एड में आप हो, हर मॉडल के साथ आपकी बातें होती हैं, हर मतलब वो अभी तो मैं जब ये वर्ल्ड कप से हार के आए हैं और इनका इंटरव्यू हुआ है, तो ये इंटरव्यू में कह रहे हैं हमें सबको मिल के खेलना पड़ेगा। यार मैंने बोला इनको तो इन पे एक केस होना चाहिए था कि आइए ज़रा बताइए था कि हुआ क्या वहाँ पे जो आप बोल लो मिलके खेलना पड़ेगा। ये तो बताओ आपने जो पाकिस्तान का नाम ख़राब किया है वहाँ पे रह के, उसकी तो पहले जस्टिफिकेशन आंसर दो। कुछ नहीं हुआ, आपने जाके जो है वो, बल्कि लोग खुश हो रहे हैं कि यार ठीक है वो आपने शान मसूद को कैप्टन बना दिया ना, शाहीन और बाबर दोनों साथ में टीम में, दैट्स गुड यार, अच्छा है थोड़ा दो मिल के रहेंगे। अबे भाई बस कर दो यार, शाहीन भाई नीड्स टू गो ऑन अ रेस्ट फॉर एटलीस्ट अ ईयर और सेंड देम डोमेस्टिक। आपने डोमेस्टिक में परफॉर्मेंस नहीं दी, यू आर नॉट गोना कम बैक। इन लोगों ने डोमेस्टिक, शराब किधर है, डोमेस्टिक खेल रहे हैं। आपके वो हारिस रऊफ डीएसपी बन गए इस्लामाबाद के। व्हाट इज गोइंग ऑन? तफरी है, तफरी चल रही, क्या हो गया तुम? यार तफरी नहीं चल रही है। आपने इन लोगों को जब एक हीरो साइड है हीरो, मतलब डीएसपी बन गए। ऐसा किया क्या जो तुम डीएसपी बने हुए हो? 2 बॉलें कराई थी कोहली को। और 2 बॉलों में 2 6 खाए हैं। उसी से मशहूर। वैसे वो 6 की बात कर रहे हो तुम, वो उसको ले आते मेरे ख्याल से, वो क्या नाम था हमारा, धानी को इसमें हो सकता था। धानी ने आपको मैंने फॉलो इतना नहीं किया हुआ, मगर जितना थोड़ा बहुत किया हुआ उसमें मैंने जो पढ़ा है और जो देखा है और जो सुना है, धानी भाई ने सीरीज जितवाई हुई है अभी डोमेस्टिक लेवल्स पे। अभी भी जो सुना है जो डोमेस्टिक लेवल जीते हैं धानी साहब ने उनमें परफॉर्मेंस दी हुई है। बस ये कि वो ट्वीट कर देते हैं उल्टी सीधी। वो बेंच पे होना चाहिए था, धानी खेलना चाहिए था, खेलना चाहिए था, इनके साथ होना चाहिए बस। था, इनको नहीं लाना चाहिए था, उनकी जगह धानी होना चाहिए था। धानी को खेलना चाहिए, धानी नीड्स टू प्ले। आप उसको बुलाते हो। तो शाइन गया है तो कौन आया है? यही आए आपके आमिर जमाल। नहीं, आमिर जमाल आमिर कह रहा हूँ, ये तो सब टीम में थे ना, कोई प्लेयर नहीं आया, धानी को बुला लेते। बताना चाहिए भाई, दाना बताना चाहिए उसको। मेरे ख्याल में अगेन इट्स अ सैड सिचुएशन कि आपके यार एहसानुल्लाह इंजर्ड, मतलब एहसानुल्लाह का तो सुना है मैंने कि उसकी पीसीबी के ही मेडिकल स्टाफ ने सर्जरी गलत कर दी। वो तो डॉक्टर साहब बड़े मशहूर डॉक्टर हैं भाई, वो सारा प्लेयर, हर प्लेयर इंजर्ड हुआ था। वो जिसका उन्होंने हाथ रखा वो बेचारा गया। तो शाहीन पे भी रखवा देते थोड़ा सा, नसीम शाहीन पे भी। और वैसे सही नहीं हुआ। मतलब आप ये देखो हमारी इतने बड़े बोर्ड का एक सर्टिफाइड, आई डोंट इवन नो सर्टिफाइड है कि नहीं है, बट मेडिकल डॉक्टर है जो आपकी सर्टिफाइड तो होंगे। सू हो जाए यार। एहसानुल्लाह को बोलो तुम क्रिकेट छोड़ो, लॉयर पकड़ो, इंटरनेशनल कोर्ट में सू मार दो इनको। यहाँ पाकिस्तान में तो सू छोड़ो, इंटरनेशनल करो तुम, कि मैं तो प्लेयर बन रहा था, इन्होंने मेरा करियर ही ख़राब कर दिया। इस तरह कितने लोग हैं। यप, बेतहाशा है लड़के भाई। हसनैन गायब हो गए, 150+ बॉलर था। हसनैन किधर है? नसीम शाह के बैग बसात हसनैन होता ना, किधर है हसनैन? गायब हो गया भाई, गायब, बिल्कुल नज़र ही नहीं आ रहे। वसीम जूनियर गायब हो गया। वसीम जूनियर जो आपकी बात है, जब से 6 मारा तब से नज़र नहीं आया वो। जब से उसने शाहीन को 6 मारा है पीएसएल में, उसके बाद से आया नहीं वो। तो भाई ये सब प्रॉब्लम्स हैं भाई। तो अगेन देखते हैं अगले 3 दिन में क्या करते हैं ये, और होपफुली ये बच्चे जान मारेंगे सारे। बैटिंग में तो फिर वही प्रॉब्लम है आपको जो नज़र आ रही है, अपने अपने रन करेंगे।
अभी तो अपने अपने रन करके लोगों को चुप कराएंगे कर भी ना। लेंगे तो क्या होगा? पीआर बैठी है बराबर में, उस कर वेट लो वेट कर रहे हैं। 100 अब तो पीआर को भी नहीं मिल रहा कुछ बोलने को। 100 मार लो बांग्लादेश के खिलाफ, नहीं मतलब ये हाल हो गया कि इनकी जो पीआर टीम बैठी हुई है उसको भी कुछ नहीं मिल रहा कुछ बोलने को। ठीक है, कुछ तो कर नहीं रहे ना। तो वही तो मैं कह रहा हूँ, वो लोग भी परेशान है कि भाई आज कुछ, मैं देखा था बाबर की इनिंग, ही वाज नर्वस, उसको फिक्र आउट होने की, जो खेल रहा था वो। क्योंकि उसने देखा है शाहीन बाहर हुआ ना, अब हालत ख़राब हो रही है। शाहीन इज़ ऑल्सो कैटेगरी है, इन तीनों का कॉन्ट्रैक्ट एक जैसा है। अब इनको आहिस्ता आहिस्ता हो रहा है कि भाई अब ज़रा मसले हो रहे हैं, अब अगर कुछ नहीं किया ना तो अब मेरा कहानी जाएगी। इनको पता है एक दफ़ा मैं बाहर गया, पीछे बंदे बैठे हुए, कोई किसने परफॉर्मेंस कर दी, प्रॉब्लम हो जाएगी मुझे ज़्यादा। सलमान आगा ने अच्छा खेला है। सलमान भाई आपको थोड़ा सा मतलब बहुत अच्छी इनिंग्स थी, एक चांस भी मिल गया आपको, लेकिन उसके बाद आप देख रहे हो कि बॉलर क्या कर रहा है। आपको उसी ओवर में फाइन लेग पे आपने छक्का मारा है, फिर वहीं फाइन लेग पे आप उसी शॉट पे कैच आउट हुए हो। तो बॉस थोड़ा सा समझो कि वो बॉलर क्या करना चाह रहा है। आपको देख रहे हो, आपने उधर पीछे फील्डर लिया हुआ है, उसने बाउंड्री के ऊपर आपने 6 भी मार दिया, फिर वही बॉल कराई उसने कि आप कैच दोगे और आपने दे दिया। लाइक बॉस थोड़ा सा ना और टेस्ट मैच है यार, अब देखो आपने क्या मार हो रहा है, क्यों छक्के मार रहे हो, छक्के की ज़रूरत नहीं है, राइट। आप और इसको लंबा खींच सकते थे। सेम थिंग फॉर शान मसूद, हमारे छोटे सा गरीब लोगों का मशवरा आप लोगों के लिए कि भाई हर बॉल को टच करना ज़रूरी नहीं है बॉस जो बाहर जा रही है। आप बहुत अच्छा खेले हो आज, नो डाउट, हैट्स ऑफ टू यू। आपने आज इंटेंट दिखाई, लेकिन हर बाहर जाती बॉल को आपको बैट घुमाना ज़रूरी नहीं है बॉस। हम लोग बैस बॉल नहीं खेल रहे हैं। आप अच्छा, मुझे पता है कि आपकी नीयत अच्छी है, आप स्कोर तेज़ करना चाह रहे हो, लेकिन टेस्ट मैच है बॉस, बाहर वाली बॉल को अल्लाह के वास्ते छोड़ दो, जाने दो उसको, ठीक है ना। आप और ज़्यादा रन बनाओगे अगर आप वो एक ही हरकत करना छोड़ दो। अब मैं आपको बहुत अरसे से देख रहा हूँ, ऑस्ट्रेलिया में भी आप ये काम कर रहे थे, अभी भी आप वही कर रहे हो, बाहर जाती बॉल को आपने खेलने की कोशिश करते हो। भाई जाने दो, थोड़ा हल्का, थोड़ा हल्का ज़रा बना लो कुछ रन के बाद सोचना। सही सही सही। बहरहाल सर जी, ना लेट्स सी। ना चीज़ की माइंड मत कीजिएगा आप लोग। और let's see what happens again. I would say कि the ball is in Bangladesh is scored easily. You know, they're इनका मोरल हाई है, मोटिवेटेड हैं, इतना बुरा मारा हुआ है कि you know ये 350 कर लें, पाकिस्तान फंस जाएगा। हाँ 350 कर दे पाकिस्तान की। और ऐसी कैच छोड़ दिया तो जिस बंदे का कैच छोड़ा है, जरा सेंचुरी मार के बताओ ऐसे होती है कैच छोड़ने पे सेंचुरी। बहुत बुरा कैच छोड़ा, वो कैच लेता तो मीर हमजा का जो है ना मोरल हाई हुआ था, कम बैक कर रहा था, पहली बॉल पे कैच था उसके, यार मतलब दिस इज़ वेरी बैड। वो कैच होना चाहिए था, रेगुलर कैच था, कोई मतलब स्लिप के अंदर ऐसे कैच यार, ऐसे ही कैच आएंगे। अभी आपने बात की ना, अपने आप को एक जरा 2 मिनट के लिए सोचो कि वो कम बैक कर रहा है। अभी आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात करी, कम बैक कर रहा है पहली पहली बॉल बॉल पे यार, एग्जैक्टली, और कैच छोड़ दिया और आपने आपने और आपके वाइस कैप्टन ने कैच छोड़ा उसका। उसका। वाइस कैप्टन हो कोई भी हो, एक बच्चा वापसी कर रहा है, उसने कितनी प्लानिंग करी होगी, कितनी जान से वो पहली बॉल कराई उसने, और उसके बाद आपने कैच छोड़ दिया फर्स्ट बॉल पे। लाइक कितना डीमोरलाइजिंग है, लाइक यू नो क्या मेरी विकेट थी। एग्जैक्टली। तो होपफुली लेट्स कम बैक। जो हो गया भाईजान। हमारा तो कैच छोड़ना तो हमारे नॉर्मल है भाई। स्लिप पे तो किसी कैच का, छोड़ते ही हैं, स्लिप लेकिन पे तो हमारे किसी बंदे को पता ही नहीं कैच पकड़ते कैसे हैं। कम बैक वाले बंदे का तो ना छोड़ो यार, पहली बॉल पे हाँ। पहली बॉल इनिंग्स की। जब आपके वर्ल्ड कप में ऐसी प्लानिंग हुई है कि चचा स्लिप पे खड़े हैं और यूं देखते हुए जा रहे हैं बॉल को, तो क्या बचा है। बहरहाल भाइयों, वंस अगेन थैंक यू फॉर ऑल द सपोर्ट. Let's see what happens in this game. We'll definitely we'll be back in a couple of more days. तो फिर इंशाल्लाह आप लोगों से बात होती है. अपना ख्याल रखिएगा. थैंक यू। खुदा हाफिज़.